हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्रमचय एवं संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 4th वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी भी परमुटेशन के जो छूट गए हैं उनको भी लेने की कोशिश करेंगे, जो कि बच्चों ने कहा था कि सर इस तरह के क्वेश्चन करा दीजिए अल्फ़ाबेट के। और बाकी कॉम्बिनेशन का आज थोड़ा सा परिचय देंगे और उसी के साथ साथ फिर आगे बढ़ जाएंगे। पीछे की वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियोस को पहले देख लीजिए, तभी आपको ये नई वीडियोस समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने NPR के बारे में पढ़ा है, NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के r है, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉम्बिनेशन पर भी जाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो अल्फ़ाबेट वाले ऑर्डर के हैं। ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए EQU इक्वेशन ATI क्या था ON इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के सारे लेटर्स को लेकर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? एक तो तरीका ये है कि इसमें 8 लेटर हैं। कैसे लिखेंगे आप? इसमें कुल अक्षर जो हैं वो आपके कितने हैं? 8 हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल अक्षर हैं 8। अब इसमें से 8 में से 8 ही अक्षर लेने हैं आपको। तो कुल प्रकार, कुल शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार 8 में से P8 8 ही लेने हैं आपको। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8, ये कितना हो गया भैया? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 0 हो गया। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हमने आपको पहले सिखाया है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, यानी फैक्टोरियल 8 इसका आंसर आ गया। इसको चाहो तो आप खोल लीजिएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ऐसे ही करते करते इंटू 1 तक। ये हमने आपको पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसी तरीके का। और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी कराता हूँ आपको जिसमें वर्ड्स जो है ना वो रिपीट हो रहे होते हैं, एक्चुअली रिपीट होते हैं, तब कैसे निकालेंगे। देखो जरा, इसको एक और एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, मंडे लिखा हुआ है, मंडे, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इसके सारे अक्षरों से लेकर के बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। या यूं कह सकते हैं आप 6P6, सारे अक्षर लेने हैं ना। तो इस तरीके से आप इस तरह से ये आपको समझ में आ गया कि 6P6 कह सकते हैं। दूसरा वो ये कह रहा है, मान लीजिए कि केवल 4 अक्षर एक साथ लिए जाएं, तो 6P4 कह सकते हैं इसको, ठीक है। मैं सिंपली बस आपको बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है इस तरह से, 6 - 4, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब 6P4 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 4 कितना बचेगा? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा। फैक्टोरियल 6 को खोलेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 है, उससे ये टर्म कट गया। जो भी आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम ध्यान से समझिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं पेपर में, तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। थर्ड वाली बात में ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि मंडे के सारे अक्षरों को लेकर के आप बना सकते हैं, लेकिन जो पहला लेटर है, ठीक है, पहला जो लेटर है वो एक वॉवेल्स होगा। क्या होगा? एक वॉवेल होगा। अच्छा, तो वॉवेल हैं कितने इसमें? एक तो AEIOU, यही तो वॉवेल होते हैं, AEIOU, मैंने तो यही पढ़े हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं। उनमें से कितने हैं हमारे पास? एक तो ये रहा A और एक ये रहा O, ये 2 हो सकते हैं, यानी यहां तो फिक्स हो गए 2। क्लियर वाली बात। अब इन 2 में से, यानी कि ये 2 वॉवेल या तो A आया होगा या O आया होगा जब भी वर्ड बनेंगे। शेष जो आपके पास वर्ड बच रहे हैं, टोटल थे 6, तो बचे 5, 4 और 1 ये 5, ठीक है। क्लियर वाली बात। यानी O या A में से कोई एक यहाँ आ गया, शेष अब ये 5 बचे। अब इन 5 को भरने के प्रकार अगर आप देखेंगे इसी तरीके से, तो यहाँ 5 लेटर आ सकते हैं, फिर यहाँ 4 लेटर आ सकते हैं, फिर यहाँ इस तरह से, ठीक है। या इसको यूं कहिए कि शेष को भरने के प्रकार 5 लेटर बचे हैं और उनमें से 5 ही लेटर आपको लेने हैं। क्लियर है वाली बात? क्योंकि एक लेटर जो यहाँ आ गया वो थोड़ी बचेगा। अब 6 लेटर थोड़ी बचेंगे। बचेंगे कितने? 5। कोई ना कोई तो एक यहाँ आ ही जाएगा ना, या तो O आएगा या A आएगा। तो 5 लेटर जो बचे हैं रिमेन, 6 में से एक यहाँ आ गया, 5 लेटर बचे हैं, उन 5 में से 5 को लेकर ही के आपको वर्ड बनाने हैं। तो 2 इंटू कुल प्रकार जो आपके आएंगे, कुल प्रकार इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 5P5, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 5 0 हो गया, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपको पता थी 120 होती है शायद, 120, तो कितना आ जाएगा आंसर? 240, 240 इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये भी इस तरह का एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक मिसिसिपी वाला क्वेश्चन लेते हैं। कहीं भी आपको क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या आप लोग कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक और वर्ड है आपके पास मिसिसिपी, ठीक है सही लिख रहा हूँ मैं, सिप्पी, डबल पी है क्या, डबल पी, बड़ा अच्छा वर्ड लगता है मुझको ये, मिसिसिपी। ठीक है, के अक्षरों से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कितने में, चारों आई एक साथ नहीं आते, चारों आई एक साथ नहीं आते। अच्छा ये बताइए जरा कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसमें कुल अक्षर हैं। आई कितनी है भाई, 1 2 3 4, 4 आई हैं। एस कितनी है भाई, 1 2 3 4, 4 एस। और पी कितनी है भाई, 2 पी। ठीक है, बाकी तो सब एक एक ही हैं, बाकी बचा ही कौन, एम बचा केवल। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है 4 आई एक जैसे, 4 एस एक जैसे, 2 पी एक जैसे हैं। ठीक है, शेष भिन्न अक्षर हैं। अब आपको क्या चाहिए कि क्रमचय से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, ये आपको चाहिए। चारों आई एक साथ नहीं लेने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। तो चारों आई भी नहीं लेने हैं एक साथ, मतलब जो भी रिपीट होने वाले अक्षर हैं वो नहीं लेने हैं बस। तो देखिए ज़रा कैसे कैसे आप कर सकते हैं इसको। कुल प्रकार कितने हो सकते हैं वैसे अगर हम सारे अक्षर लेते तो, सभी अक्षर लेने पर, सभी अक्षर लेने पर कुल प्रकार आपके हो जाते हैं फैक्टोरियल 11। सही है, 11 अक्षर थे, कुल सारे को लेना है, मतलब खूब रिपीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टोरियल 11। अब जैसा हमको चाहिए 4 आई एक साथ न आए, ठीक है, इसके लिए कितने आएंगे भाई, या केवल ऐसे कर लीजिए कि रिपीट ना हो, बस एक साथ ना आने वाले कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो आई वाले हैं, इंटू फैक्टोरियल 4 एस वाले हैं, इंटू फैक्टोरियल 2 जो है वो कौन है, पी वाले हैं। ठीक है, ये एक साथ ना आने के लिए हमने ये प्रकार ले लिए। अब इसमें से भी वो कौन सी की बात कर रहा है, केवल चारों आई ना आने के लिए एक साथ की बात कर रहा है। इनको सॉल्व कर लेंगे, वो तो सॉल्व करना आपको आता है। अब ये बताइए जब 4 आई हमने एक जगह कर दिए होंगे, 4 आई ही आ गए एक जगह, अब कितने अक्षर बचे होंगे केवल आपके पास, एक एम भी तो बचा, एम है 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, और इन चारों आई को एक मान लिया गया। ठीक है, एक साथ ना आए का मतलब क्या है, उनको हमने एक साथ ले लिया, उनको एक मान लिया, अब नहीं आएंगे ना वो एक साथ, अब तो वो एक ही मान लिया गया है ना। तो एक साथ ना आए इसके लिए हमको क्या चाहिए, 4 आई एक साथ ना आए, इसके लिए 4 आई को एक अक्षर मानने पर टोटल अक्षर हो गए आप 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई कौन कौन रिपीट अभी भी हो रहा है, एस अभी भी रिपीट हो रहा है और पी अभी भी रिपीट हो रहा है, तो रिपीट वालों से डिवाइड, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर है वाली बात, यहाँ तक आपके समझ में आ गई। अब आपको चाहिए 4 आई एक साथ आने वाले जो लेटर हैं, तो इसमें से ये मान लीजिए आंसर आया आपका A1 और ये आया आंसर A2। अब आपको A1 में से A2 को घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा कि जिनमें एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, ये एक साथ आए के लिए था। ठीक है, 4 आई एक साथ आ रहे हैं, उनको हमने एक मान लिया तो वो ये आ गए, और एक साथ ना आने के लिए वो सब सारे के सारे लेटर लेने पर वो ये आ गई। आपको चाहिए आई एक साथ ना आए, तो उसके लिए A1 में से आप A2 को माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाए। इस टाइप के भी क्वेश्चन थोड़े से कभी कभी टिपिकल हो जाते हैं कंपटीशन में, तो आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी अच्छे से। ठीक है, ध्यान बस ये देना है कि जितनी बार कोई लेटर रिपीट हो रहा होता है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का दे देते हैं अब आपको आज आइडिया। NCR, ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। NCR, NPR को खोलते थे, ऐसे ही NCR को खोलेंगे, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ तक तो p वाला ही चल रहा है, इंटू और आ जाएगा फैक्टोरियल r। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और उनका डिफरेंस भी नीचे, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं NPR
और एनसीआर में तुलना करने को कहूँ, कौन बड़ा आपको दिख रहा है? वहां पहले फैक्टोरियल एन में एन माइनस आर से ही भाग हो रहा था, यहाँ तो फैक्टोरियल आर से भी भाग हो रहा है। तो एक्चुअली में पी जो है, एनपीआर जो है वो एनसीआर से बड़ा है। ठीक है, आप देखोगे भी गौर करके तो एनपीआर जो है वो फैक्टोरियल आर टाइम है एनसीआर से। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, सॉरी एनसीआर बड़ा है एनपीआर से। फैक्टोरियल आर टाइम्स जब आप उसको कर दोगे तभी तो जाकर के वो बराबर आएगा। ठीक है, नहीं 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 गलत लिख दिया ना, यहाँ आएगा फैक्टोरियल आर, अब आएगा, अब ठीक है, तभी तो बराबर होगा इसके। तो कौन बड़ा हो गया? पी बड़ा हो गया। परमुटेशन जो है वो कॉम्बिनेशन से बड़े होते हैं, ये मैंने सही लगाया निशान। तो ये आपका एक आइडिया हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं भाई। NC8 है बराबर NC2, फाइंड करना है फैक्टोरियल n की वैल्यू को। n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए बस, तो निकाल लीजिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इससे तो ये टर्म कट गया, ये बराबर पे आ जाएंगे। अच्छा देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका आसान होता है, ध्यान से समझिएगा। फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, दो चीजें गुणा में हैं और गुणा में बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी बराबर है c इंटू डी के, तो या तो a c के बराबर है और b d के बराबर है, या b c के बराबर है और a d के बराबर है। ऐसे ही तो कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस करिए, बस यहाँ इसको मैंने इसके बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया, किसी को भी ये ले लीजिए। तो n माइनस 8 बराबर 2, तो n की वैल्यू आ गई 10, या 8 बराबर n माइनस 2 कर लीजिए, तब भी n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब भी आप क्वेश्चन को करें, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करें तो आपको करना क्या रहेगा? एक्चुअली करना ये रहेगा कि आपको दोनों बार निकाल करके देखना है, n की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग करके देख सकते हैं, आई होप सो। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सी के भी दिखा देता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। एक क्वेश्चन देखिए इसका सी का भी, कैसे इसको आप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में कैसे हम प्रयोग करेंगे इसका हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। इसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 6 लाल रंग की गेंदें हैं, 6 लाल रंग की हैं, 5 सफेद रंग की हैं और 5 जो है नीले रंग की हैं, 5 नीले रंग की हैं। ठीक है, तो कुल गेंदों की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये हो गई हैं 16 गेंद। ठीक है, इनमें से 9 गेंदों को चुनने के तरीके ज्ञात करने हैं। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं, ये ध्यान रखना है, 9 गेंदें आपको चुननी है और प्रत्येक कलर की 3-3 गेंदें भी उसमें होनी चाहिए भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप किस तरीके से करेंगे समझिए इस बात को। 6 लाल गेंदें हैं, उनमें से 3 गेंदें चुनने की प्रकार 3 गेंद 6C3, 5 सफेद चुनने की, उसमें से भी 3 5C3, 5 नीली हैं, उसमें से भी 3 गेंद चुनने की प्रकार 5C3। ठीक है, ये आपके पास आ गए इतने प्रकार 6C3, 5C3 और ये भी। अच्छा, कुल मिलाकर के कितनी गेंद ले ली आपने? 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 9 ले ली ना, सेम तरीके से। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब क्रिकेट की एक टीम बनाई जाती है तो क्रिकेट की टीम बनाने के लिए एक विकेट कीपर होना चाहिए, 3 बॉलर होने चाहिए, बाकी बैट्समैन होने चाहिए, ऑलराउंडर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें फिक्स करते हैं, तभी तो एक अच्छी क्रिकेट की टीम बनती है। तो क्या यूज़ करते हैं हम क्रिकेट टीम बनाने में? परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक रंग की गेंदें लेनी है और कुल मिलाकर के 9 गेंदें भी हमको लेनी है। तो ये प्रकार हो गए। तो 9 गेंदें चुनने के जो प्रकार आएंगे आपके पास, चुनने के प्रकार वो आपके पास हो जाएंगे 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी वाले मेथड से सॉल्व करना है बस, जैसे आपको बताया गया। क्या बताया गया? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3, ऐसे ही फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई है? अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा।
52 ताश की पत्ते हैं, यानी एक गड्डी है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 5 पत्तों को लेकर बनने वाले कॉम्बिनेशन चाहिए, यदि प्रत्येक में एक इक्का ज़रूर है, ये ध्यान रखना है, प्रत्येक में एक इक्का ज़रूर है। अच्छा ये बताइए कुल पत्ते कितने हो गए, कुल जो कार्ड हैं वो आपके पास 52 हैं, कुल इक्के कितने होते हैं भाई उसमें, एस जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो 4 होते हैं, ठीक है। तो कुल शेष पत्ते कितने बचे, कुल शेष पत्ते आपके पास कितने हो गए भाई, 48 हो गए। 52 में से 4 निकाल दिया आपने, 48। क्या पूछा गया, निर्धारित कीजिए प्रत्येक संचय में तथ्यतः आपको 5 पत्तों को लेकर बनने वाले कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जबकि उसमें से एक इक्का हर कीमत पर चाहिए, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए भाई, 5 पत्तों का कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने बन सकते हैं ये आपको चाहिए। तो 4 पत्तों में से 4 इक्के हैं ना, 4 इक्के में से एक इक्का चुनने की तो प्रकार ये हो गए 4C1, और शेष बचे पत्ते 48, उनमें से कितने चुनने होंगे आपको, 4, 5 ही तो चाहिए थे, कुल 5 पत्ते चाहिए थे जिनमें एक इक्का हो, शेष 4 पत्ते कुछ भी हो सकते हैं। तो शेष कुछ भी पत्तों में से 4 पत्ते ये निकलाए और 4 एस में से एक एस ये निकलाया, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल प्रकार आ गए आपके पास, ठीक है। इसको आंसर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, आई थिंक सो। क्लियर है वाली बात। तो और क्वेश्चंस को आप लोग करके देखिएगा, इजीली से क्वेश्चंस हैं, अच्छे से क्वेश्चन हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ में अपने सहपाठियों को ज़रूर चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए कृष्णा स्टडी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।